एक जलता शहर हो गई जिंदगी, आग की गुलमोहर हो गई जिंदगी। हर तरफ है अंधेरी सुरंग, है तिलस्मी हो गई जिंदगी। आज आजमगढ़ जनपद के लोग ऐसे राम भक्त के कातिलों को कतई पसंद नहीं करेगी। अरे सरकार चलाने के लिए, वो सिस्टम बनाने के लिए इस तरीके की कार्यवाही हत्या थोड़ी न किया। उसका भी बड़ा रूप है कि दूसरे वर्दीधार लोग, दूसरे समुदाय के विशेष लोग उसमें घुस करके गोली मारे हैं, निहत्थों को मारे हैं। तो डाकू बदमाश को भी खाली हाथ पर नहीं मारते जब तक वो हमला न करे। गोली मारने का नहीं आदेश होता है। क्या नाम हुआ? मैं एक्स मिथिलेश कुमार सिंह। जो राम भक्त के जो कातिल जो रहे हैं, कातिल और नहीं चाहिए। हाँ, जो राम भक्त के जो कातिल जो लोग रहे हैं, कौन? जो भी जिस भी पार्टी के जो लोग जो है, वो जो लोग रहे हैं राम भक्त के कातिल, आज आजमगढ़ जनपद के लोग ऐसे राम भक्त के कातिलों को कतई पसंद नहीं करेगी। अखिलेश यादव कहता है सभी को साथ लेके चलने वाली पार्टी है ये। अगर ये वो अपने पिताजी से पूछे जो है कि जब वह मुख्यमंत्री थे और बाबरी मस्जिद पे जो है जो उस पर कार्रवाई हुई, उस पे कार सेवक जितने जो हमारे हिंदू भाई मारे गए, उस समय अपने पिताजी से पूछते हो कि वह जो है पिताजी आपने क्यों ये गलती किया कि हमारे हिंदू भाइयों को आपने मरवाया। तो हिंदुओं के कातिल अगर कहा जाए, हिंदुओं के कातिल कोई भी व्यक्ति हो अपने हिंदू भाई को नहीं मार सकता। अगर अपने हिंदू भाई का कत्लेआम करता है तो वह हिंदू हो ही नहीं सकता। या तो वह जो आतंकवादी हो, वह आतंकवादी का ही दर्जा दिया जाएगा उसको। अरे कह रहे सरकार चलाने के लिए, वो सिस्टम बनाने के लिए इस तरीके की कार्यवाही हत्या थोड़ी न किया किसी का। अरे जो कार सेवक जो है बताइए मारे गए नहीं, हत्या पे जो गोलियां चलाई गई बाबरी कांड पे जो है। इसका नियम है कि यदि कोई कार्रवाई करना है तो यदि कोई उपद्रवी करता है खाली हाथ, तो उसके पर आंसू गैस चलाइए, लाठी डंडा चलाइए, रबड़ का गोली चलाइए। निहत्थों को सीधा गोली मरवाया गया। और यहाँ तक तो है, बताते हैं कि हेलीकॉप्टर में दूसरे समुदाय के लोगों को वर्दी पहना के इस तरह से घटना की गई। ये भी है कि यहाँ के जो पुलिस और जो हमारे पीएससी के जवान है, इन्होंने नहीं मारा। उसका भी बड़ा रूप है कि दूसरे वर्दीधार लोग, दूसरे समुदाय के विशेष लोग उसमें घुस करके गोली मारे हैं, निहत्थों को मारे हैं। कभी भी पुलिस कार्रवाई करती है तो जब हमला होता है जनता के तरफ से, तो यदि पत्थर से या ईंट से होता है तो लाठी मार के दौड़ाया जाता है। आंसू गैस फेरा जाता है। गोली मारने का नहीं आदेश होता है। आपका क्या नाम हुआ? मैं एक्स मिथिलेश कुमार सिंह। अभी प्रशासन रिटायर होके मैं सेमेस्टर 3 साल होने जा रहा है। से कह रहे हैं ये बात। सही कह रहा हूँ। कभी भी हमारा प्रशासन इस बात का गौर करता है, खाली हाथ पर हम गोली नहीं मारेंगे। तो डाकू बदमाश को भी खाली हाथ पर नहीं मारते जब तक वो हमला न करे। जब तक पुलिस पर वो हमला नहीं करता है तो उसके ऊपर भी नहीं गोली चलाया जाता है। आज जो अयोध्या में हुआ है, हम लोग प्रशासन में रहे, हम लोग सुनकर बर्दाश्त किए, अभी तक अपनी आवाज़ हम खोले नहीं। अब हम रिटायर हो गए हैं तो उस चीज़ को कह सकते हैं। और दूसरी बात ये कहेंगे कि माननीय अखिलेश जी आतंकवादियों को जो छुड़ाने की कार्रवाई किए थे, ये जो भी देशभक्त होगा इसको सही ठहराएगा, नहीं ठहराएगा। इन्होंने जो जिस तरह से किया, यदि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता, तो जितने उत्तर प्रदेश में आतंकवादी घटना हुई है, बनारस से लेके लखनऊ से लेके कानपुर से लेके, और जितना भी घटनाएं हुई है, सारे आतंकवादी छूट जाते। आज जो आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई और वो सजा पाए हैं, आपको भी विदित होगा। थोड़ी सी कमी बीजेपी में रह गई है, थोड़ा सा रोजगार पर उनको और ध्यान देना है। यहाँ पे वीक पॉइंट है इनका। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं बदल दीजिए। नहीं है, बदला नहीं जाएगा, बदला नहीं जाएगा, ये बदला नहीं जाएगा। ये बहुत लोगों को रोजगार प्राइवेट के रूप में दिए हैं, मुद्रा लोन दिए हैं। सरकारी नौकरी ज़्यादा है नहीं, फिर भी दिए हैं। मोदी अपने जोगी जी 6 लाख के करीब जो है इन्होंने नियुक्ति किया है अब तक 7 साल में। आजमगढ़ किसको नियुक्त कर रहा है भाई? अब की आजमगढ़ दिनेश लाल यादव जी को नियुक्त करने वाला है, फिर से सांसद बना के भेजने वाला है दोबारा। अच्छा। और प्रधानमंत्री को फिर से लाने वाला, वापसी करने वाला है।
ऐसा क्या कर दिया कि एकदम विपक्ष कह रहा कि पलटी मारो? दिन भर जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उतना विकास अभी तक पिछले जितनी भी सरकारें थी और 4 बार के मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के थे, 10 विधायक होकर भी उतना विकास नहीं कर पाए अपने गढ़ के अंदर। और क्या आजमगढ़ में सबसे ज्यादा विकास भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। और हमारे जो निरहुआ है उसने किया। धर्मेंद्र यादव इससे पहले जब चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, हारने के बाद चुनाव तो दिखे नहीं जिले के अंदर, वो बस चुनाव लड़ने के लिए उनको आजमगढ़ जिला मिलता है, उनके परिवारवाद करने के लिए। यहाँ लड़ने वाला नहीं कोई चाहिए, लड़ाई करने के लिए काम चाहिए लोगों क्यों को। आजमगढ़ के अंदर 10 के 10 विधायक, उनके पास कोई अपना एक खुद का नेता बढ़िया नहीं था जिसको वो चुनाव लड़ा सके। सफाई तो मैनपुरी से नेता बुलाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। परिवार सेवा करने के लिए उतर आया है आजमगढ़ में। अरे भैया ये निरहुआ की देन है कि पूरा परिवार यहाँ पे नाच रहा है, जो नचनिया निरहुआ को बता रहे थे। जो समाजवादी पार्टी के लोग ये बताते हैं कि आजमगढ़ की एक एक ईंट पे नेताजी का नाम है, तो जेल बनवाया उन्होंने, जेल बनवाया। और ये तथाकथित पढ़े लिखे पूर्व मुख्यमंत्री जो ये कहते हैं या उनके तथाकथित ऑस्ट्रेलिया रिटर्न जो ये कहते हैं या उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही विकास कर सकता है और संस्कारी हो सकता है, निरहुआ को अनपढ़ बताते हैं और नाचने वाला बताते हैं। तो जया बच्चन के बारे में बता देना कि क्या है जिनको 9 बार से लगातार वो राज्यसभा भेज रहे हैं। ये गरीब परिवार का बेटा है, भोजपुरी समाज का है, तो वो नचनिया हो गया। वो बॉलीवुड की अभिनेत्री है तो नचनिया नहीं है। क्या क्या उसने किया है। ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में सदन में कहा है कि आजमगढ़ को विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं है। और एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको अनपढ़ बताते हैं, उसने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास इस देश के यशस्वी गृह मंत्री को बुला करके कराया। अभी 2 महीने पहले हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास करवाया, वो भी संगीत महाविद्यालय कंप्लीट होने की स्थिति में है। इस जिले में अटल आवासीय विद्यालय, यही बगल में नवोदय विद्यालय है जहां आप कार्यक्रम में आए हैं। नवोदय विद्यालय की तर्ज पे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर मंडल मुख्यालय पर एक अटल आवासीय विद्यालय दिया है, जिसमें श्रमिकों के बच्चे मुफ्त शिक्षा लेते हैं। कक्षा 6 से लेकर इंटर तक उसका शिलान्यास भी हुआ, उद्घाटन भी हुआ। चाचा क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जवाहर है। कितना उम्र हो गई होगी आपकी? अरे 75-76 वर्ष हो गए। 76 वर्ष के हो गए। तो मोदी तो अब रिटायरमेंट की तैयारी पे हैं, गठबंधन करा, मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? हाँ? जिसके पास ताकत है हाँ? वो अपने शक्ति भर चलाएगा। हाँ? 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 शक्ति भर चलाएगा। हाँ? एक जलता शहर खो गई जिंदगी, आग की गुलमोहर हो गई जिंदगी, हर तरफ है अंधेरी सुरंग, है तिलस्मी हो गई जिंदगी। आज दुनिया सत्यानाश के कगार पर खड़ा है। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? टीवी से देखिए, दुनिया को देखिए, भारत कितनी शांति से चल रहा है। इसका सबका नज़र, दुनिया वालों का नज़र भारत पर टिका हुआ है ना। सभी का नज़र भारत पर टिका हुआ है कि हमको बचा देंगे, हमको बचा देंगे। आज दुनिया जल रही है, भारत बच रहा है। इतनी बड़ी बात होना बहुत मुश्किल है। करे दुनिया को तो ये देश को ताना साफ कर दे रहा है। हाँ? हमारे यहाँ जननायक की कमी है। जब कई सरकारें मिल करके, कई पार्टियां मिल करके इंदिरा गांधी के खिलाफ पार्टी बनाई तो जयप्रकाश नारायण जननायक थे। जयप्रकाश नारायण जननायक थे, लेकिन इन लोगों में कोई जननायक नहीं है। सभी लोग अपने अपने मन के जननायक हैं। इनकी पार्टी कभी चल नहीं सकती है। ये लोग आपस में झगड़ा मार करेंगे। जब सरकार एक बार बहुमत में नहीं आई तो मीडिया वालों ने पूछा था चंद्रशेखर सिंह से, जो प्रधानमंत्री थे, कि बताइए कि अब क्या होगा। तो चंद्रशेखर सिंह ने बताया था कि जनता ने चुनी है और जनता जाने इसको, क्योंकि बहुमत में नहीं आई है, फिर री इलेक्शन होगा, इसका भार जनता पर पड़ेगा और जनता को निभाना पड़ेगा ना। तो जनता मोदी को जिताएगी, उसका भी भार नहीं पड़ेगा और अच्छा तरह से राज चलेगा। बाबा तो एकदम कह रहे हैं कि बाबा एकदम बढ़िया बता रहे हैं। बाबा की उम्र, बाबा का तजुर्बा जब ये कहने को तैयार है कि देश को मोदी की ज़रूरत है, तो एकदम देश को मोदी की ज़रूरत है। मेरा नाम इस्माइल फारूकी है। अभी जो भाई आपको बयान दे रहे थे, ये अमन खान है, ये आज़ाद खान है,
जब मुसलमान मोदी जी के साथ तैयार है और एमवाई का समीकरण जो समाजवादी एमवाई कर रही थी, उसका मतलब बदल गया भाई साहब। आजमगढ़ में एमवाई का मतलब मोदी योगी हो गया है। अच्छा। और यहाँ का मुसलमान अब एक नारा देता है कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। आजमगढ़ की जनता इस बार आजमगढ़ से कमल खिलाने जा रही है, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कहाँ भटक रहे हैं अखिलेश? भटक रहे हैं भाई साहब, कहाँ भटक रहे हैं? जो आदमी जीतने के बाद अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आता, जो आदमी हारने के बाद किसी को मुंह दिखाने के लिए नहीं आता है, जिस आदमी ने अपने अब्बा चचा दादा चाचा के लिए हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनवाया था, उसी हेलीपैड को मोदी जी और निरहुआ जी ने मिल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया। 999 रुपये में चप्पल पहनने वाला आदमी लखनऊ तक जा रहा है। तो क्या आजमगढ़ का निवासी, आजमगढ़ के लोग बेवकूफ़ थोड़े नहीं है? जान रहे हैं किसकी सरकार में विकास हो सकता है, किसकी सरकार में विनाश हो सकता है। समाजवादी पार्टी विनाशक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में सर समाज सब खुशी से रह रहा है और आजमगढ़ का मुसलमान भी भाजपा के साथ है। आरोप जो लगता है विपक्ष का, ये जब से मोदी आए हैं भाईचारा खत्म कर दिए हैं, उसका क्या हाल चाल है? भाईचारा खत्म कर दिए हैं। तिवारी जी हैं, पंडित जी हैं, सिंह साहब हैं, मैं मुसलमान हूँ, ये अंसारी है, ये पठान है, सब तो साथ ही रह रहे हैं। कहाँ आपको लग रहा है भाईचारा खत्म हो गया है? राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव कहते कि ये जो इनकी सोच है ना, जो विचारधारा है, ये शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, ये हिंदू मुसलमान पे बात करेंगे, ये पाकिस्तान पे बात करेंगे। ये कहाँ की बात हुई भाई? शिक्षा पे अगर हम जिस समाज के आते हैं उस समाज की बात करना चाहें, अगर शिक्षा पे किसी ने मुसलमानों के लिए सोचा तो माननीय मोदी जी ने सोचा। उन्होंने कहा कि मुसलमान बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। और आजमगढ़ के लिए अगर किसी ने शिक्षा का स्तर ऊंचा करने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय देकर। और बिना पढ़े लिखे कुछ होता नहीं है। इस बार हिंदुस्तान में 54 मुस्लिम बच्चे IAS PCS हुए हैं। इसके पहले की सरकारों में 70 साल में कभी 2 डिजिट पार नहीं होता था। तो पढ़ा लिखा आदमी जब पढ़ेगा लिखेगा तब अपने समाज के, अपने लोगों का विकास कर सकता है और जानता है पढ़ा लिखा आदमी कि किस सरकार में रहने पे हमारा महत्व बढ़ेगा, हमारे देश का महत्व बढ़ेगा। जब आजमगढ़ नहीं पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं जाता है दुनिया में, जब वो अपना परिचय देता है कि हम हिंद से आए हैं, तो उनको सलाम किया जाता है, पानी पिलाया जाता है, कहता है ये ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। बगल के मुल्कों का नाम नहीं लेना चाहता, जो मुल्क हमारे देश से कट के बने हैं, उनको जब उनका नाम लिया जाता है कि फलाने मुल्क के, तो कहते हैं चोर है, सालों को दूर बैठा लो। हम लोग तो विदेश यात्रा भी करके आए हैं भैया। कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि पाकिस्तान को हल्का समझ रहे हैं क्या? उसके पास भी है। क्या है? अगर उसके पास होता तो आज तक उसके जितने नेता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं सीधे जेल में जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वही हाल विपक्ष की है, सब भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। आप देख लीजिए कि उनके मुख्यमंत्री जेल में जाते हैं, जेल से जमानत पे आके कहते हैं कि हम बहुत बड़े ईमानदार हैं, हमारी सरकार बनवाइए। आज तक अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ तो विजन भी साफ है, दिशा भी साफ है कि मोदी था, मोदी बनेगा। अब की बार 400 पार। वो कहते हैं 400 पार नहीं भैया, 400 हार है इनकी। अरे भैया वो तो यूपी में ही 62-63 सीट लड़ रहे हैं ना। जो 62 सीट पे लड़ के अपने आप को सोच रहा है कि प्रधानमंत्री बनना है, 400 हार है। जो 400 का शकले नहीं देखा, मुंह नहीं देखा, वो 400 की बात कैसे करेगा? जो लड़ रहा है पूरे देश में वो कर सकता है 400 की बात। और मोदी जी अगर 400 का नारा दे रहे हैं, 400 की गारंटी दे रहे हैं भैया, तो आप भी समझदार हैं। मीडिया वाले भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, इतना तो पता है कि कौन कहाँ जीत रहा है, कौन हार रहा है। आजमगढ़ के लिए आपको आश्वस्त करता हूँ कि आजमगढ़ से कमल खिल रहा है। आजमगढ़ का एक कमल जाएगा, मोदी जी के यहाँ लगेगा और सरकार बनेगी, आजमगढ़ का विकास होगा। वो ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन की बात करते हैं, अगर डॉट वाला गठबंधन आएगा तो 10 किलो। और ऐसे युवा अगर बेरोजगार हैं, 8,500 रुपए महीने, कहाँ दिक्कत आ रही भाई साहब? भाई साहब दिक्कत नहीं आ रही है, उनको अब लालच आ रही है कि उनको लग रहा है कि इसी के लिए चले गए। लेकिन जब 5 किलो राशन और जो 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि मोदी जी ने तब शुरू किया, जब हिंदुस्तान की जनता भूखी मर रही थी। कोरोना काल में जब कोई किसी को पड़ोसी भी नहीं पूछ रहा था, उस समय राशन की जरूरत थी जिंदा रहने के लिए। मोदी जी ने तो तब यहाँ के जनता की भावनाओं को समझकर राशन फ्री देना शुरू किया, 2000 किसानों को देना शुरू किया। ये तो लालच के भरोसे कर रहे हैं कि हम लालच दे देंगे तो जनता हमारे साथ आ जाएगी। जनता समझदार है कि कब हमारे बुरे वक्तों में कौन खड़ा रहा है, और जनता, आजमगढ़ की भी जनता उनके साथ खड़ी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आजमगढ़ को नौजवान को हाथ में कलम मिला है, नहीं तो आज तक आजमगढ़ के नौजवान को हाथ में कट्टा मिलता था। पहली कलम मिला, हाँ। अब पहली बार कलम मिला, बंदूक का लाइसेंस, रिवॉल्वर का लाइसेंस लेके हमारे पीछे शराब का ठेकेदारी करे, रोड की ठेकेदारी करे, गुंडाई करे, हमारे पीछे घूमे। आजमगढ़ के जनता का कभी सम्मान प्रदेश के बाहरी जिलों में नहीं मिला करता था। नहर दृष्टिकोण से देखे जाते थे लोग, दूरियां बनाकर आजमगढ़ के लोगों से चलते थे, संदिग्ध नज़र से देखते थे। लेकिन आज आजमगढ़ सम्मान मिला है कि आजमगढ़ के नौजवानों के साथ कोई भी बैठने को तैयार, क्योंकि आजमगढ़ का व्यवस्था बदली है। हमको कलम मिली है हाथ में, हमारी एक पीढ़ी नहीं अनेक पीढ़ी उससे लाभ लेगी।
और संगीत महाविद्यालय खोल करके जो संगीत के महत्व को बताया। आजमगढ़ में संगीत मिठास थी, संगीत की मिठास थी, मधुरता थी, उसको मिटाने का काम इन लोगों ने किया था, जिसको कायम करने का काम हमारे माननीय आदित्य योगी जी ने किया है।